और जो ये आप पुस्ता देख रहे हैं ये अभी किसी ने लगाया है। ये पहले जो ये पुस्ता हमने लगाया था और हमें अलाइनमेंट भी यही अलॉट हुआ था। वो तो एक फॉर्मेलिटी है ना कि आप इसको यहीं डाउन कर देंगे, तो पीछे करके उसको ले जाएं तो वहाँ पर स्थान उपलब्ध है ताकि नदी की चौड़ाई कम ना हो। हम 40 मीटर आगे नहीं है, हम 4 मीटर पीछे हैं। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए संतुष्ट तो हम नहीं है इसमें। पहले हमारा जो अलाइनमेंट हमें अलॉट हुआ था ये अलाइनमेंट वही है जिस पे आप अभी सीवर लाइन देख रहे हो। कंपनी कैसे समाधान निकालेगी इसका? चालू लाइन में थोड़ी निकाल देगी। हम तो ये चाहते हैं, और ये जहाँ तक ये पत्थर लगे हुए उसके बाद सीमेंटेड है। मेरा ये मानना है कि पहले तो नदी से सीवर लाइन जाना ही एक दिक्कत का काम है। जब हमने पुस्ता लगाया तो इस पुस्ते को हमारे रुकवा दिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी। मैं हूं आपके साथ फिरोज खान। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जो स्थानीय लोग हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो सीवर लाइन लग रही है, क्या प्रोजेक्ट पे इस पे क्या काम चल रहा है जो एक बार बनाने के बाद दोबारा से इसको डिमोलिश किया जा रहा है? क्या नहीं, पहले हमारा जो अलाइनमेंट हमें अलॉट हुआ था ये अलाइनमेंट वही है जिस पे आप अभी सीवर लाइन देख रहे हो। हमने अपने ही अलाइनमेंट पे काम किया, अपने ही अलाइनमेंट पे हम वर्क कर रहे थे। विधायक जी के संज्ञान के थ्रू हमारे बीच भी आया कि कुछ स्थानीय लोग हैं जो इसके लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अब जो वहाँ पे डिसीज़न हुआ था विधायक जी के, माननीय विधायक जी के सामने भी यही डिसीज़न हुआ था कि आप एक काम करो, इसको जो ऊंचा उठा दिया इसको थोड़ा सा डाउन कर दो और इस पाइप को वहीं इनकेस कर दो। ये डिसीज़न के थ्रू अभी भी हम इसी पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो नदी है इसमें डबल पुश्ते देखने को मिले हैं और एक घूम भी है बहुत लंबा वाला। इसके बारे में क्या आपको पहले संज्ञान था? नहीं, पहले हमें इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं था। और जो ये आप पुस्ता देख रहे हैं ये अभी किसी ने लगाया है। ये पहले जो ये पुस्ता हमने लगाया था और हमें अलाइनमेंट भी यही अलॉट हुआ था। अभी आपका क्या जो इस पर आप कौन सा प्रोजेक्ट आप करेंगे? ये उखाड़ दिया आपने दोबारा से? कौन? नहीं, अभी ये जो आपको 1-1.25 मीटर ऊपर दिखाई दे रहा है, हाँ, ये अभी उसके नीचे हमारा पाइप है। जहाँ पे हमारा पाइप है हम ये ऊपर वाला हटा देंगे और इसको वहीं के वहीं इनकेस कर देंगे। वो तो सर जैसी हायर अथॉरिटीज़ फैसला लेंगी वही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से करेंगे, जो भी हमें आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे, बखूबी करेंगे। हम 40 मीटर आगे नहीं है, हम 4 मीटर पीछे हैं। और इसमें ये बता दूं आपको, ये जो सामने वाली जमीन है जिसमें डबल पुस्ता नजर आ रहा है आपको, ये पहले नदी थी। इन लोगों ने पीछे से मिट्टी उठा के इसमें भरा। उसके बाद यहाँ पे एक समीर इस्लाम सीओ थे, उन्होंने इसमें कार्रवाई की। इसका कोर्ट में केस चल रहा है इनके खिलाफ। इनके ऊपर पेनल्टी पड़ी हुई, सब कुछ पड़ा हुआ। लैंड डालने वालों जब आए थे यहाँ, ये जो आपको सामने पुस्ता दिख रहा है 2.25 मीटर का, ये इस आधा ऊपर था आधा नीचे था। अब ये लगा लो इसी साल में नदी इतनी गहरी हो चुकी, तो आगे क्या होगा? सिर्फ किस लिए कि इसका मुंह छोटा कर दिया गया, ठीक है ना। और ये 15 साल से हमारा पुस्ता लगा हुआ था, आज का नहीं है। तो लैंड डालने वालों को ये देखना था ना कि नदी का बहाव कितना रहना चाहिए। 26 मीटर कम से कम होना चाहिए। अगर अलाइनमेंट रेवेन्यू ने दिया, ये इनका कहना है कि रेवेन्यू वालों ने दिया, तो वो पुस्ता वहाँ क्यों लगा? हाँ, और ऑलरेडी उस जमीन पे सरकारी गवर्नमेंट का मुकदमा चल रहा है कि इन्होंने मतलब मिट्टी अवैध भरी इसमें। तो ये तो इनको देखना चाहिए ना। हमारा ये डैमेज हो गया बिल्कुल, अगर आपका कैमरामैन दिखा देगा। और ये जहाँ तक ये पत्थर लगे हुए उसके बाद सीमेंटेड है, वहाँ से देख लो आप। तो ये सब चीज़ें तो देखने वाली है ना। आज एक दिन का काम नहीं है, ये लैंड लाइफ टाइम के लिए लगी हुई है, ये लग रही है ना। अगर कल को दिक्कत आई तो यहाँ क्या होगा? कंपनी कैसे समाधान निकालेगी इसका? चालू लाइन में थोड़ी निकाल देगी। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ से पीछे शिफ्ट किया जाए। अगर ये यहीं पे काम करना चाहेंगे, इसमें हम काम नहीं करने देंगे, चाहे हम धरना प्रदर्शन देना पड़े या कुछ करना। नहीं, ये तो देखो, अगर इसको इसी तरह से किया गया तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब जब 30 मीटर की नदी 15 मीटर रह जाएगी, पानी का फ्लो आएगा, कैसे निकलेगा? वो तो एक फॉर्मेलिटी है ना कि आप इसको यहीं डाउन कर देंगे। आप आगे पीछे 40 मीटर इधर 40 मीटर तो दोनों साइड का अलाइनमेंट चेक कर लीजिए, तो उसको मिला के अलाइनमेंट में लीजिए। ये 20 पॉइंट से 15 मीटर बाहर लाने की क्या आवश्यकता है? मान लो प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई गलती हो गई है 10, 20, 30 मीटर की, तो उसको साथ साथ सुधार लो ना। अभी तो लाइन स्टार्ट भी नहीं हुई है। अगर स्टार्ट होने के 2 साल बाद ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तब क्या समाधान होगा इस समस्या का? विधायक जी ने हमारे से यही कहा था, ठीक है ये लाइन गलत डल गई है। उन्होंने उस समय इसको बंद भी करवाया था काम को, और तब भी ये कहा था ये शिफ्ट होगा।
और अगर एक बात बताइए, अगर ये शिफ्ट नहीं होना था तो वो सामने वाली पार्टी अपना पुस्ता पीछे क्यों लगाती? अगर उनकी लैंड यहाँ तक थी तो उन्हें क्या जरूरत थी पीछे पुस्ता लगाने की? उनकी ज़मीन वहाँ है तभी तो पुस्ता यहाँ वहीं लगाया ना उन्होंने। तो इसको शिफ्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? या तो पहले अलाइनमेंट सीधा करना चाहिए था, और अगर बट नहीं किया तो अब तो हो सकता है ना। और अभी पीछे कर भी रहे हैं, पीछे जो लैंड डैमेज होगी उसको रिपेयर कर रहे हैं ना, तो साथ साथ इसको भी कर। हम तो उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे इस समस्या का समाधान करें। पीछे भी तो तोड़ के 40-50 मीटर लाइन रिपेयर हो रही है ना, उसी के साथ 40 मीटर लाइन और शिफ्ट हो जाएगी। अभी क्या बड़ी प्रॉब्लम है? अभी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ईगो इशू है तो उसका तो कोई समाधान नहीं है, ईगो का कोई समाधान नहीं है। तौफीक खान जी, आप लगातार जो जनता की समस्याएं हैं उठाते रहते हैं और आज भी यहाँ पर आप खबर मिलते ही पहुँचे हैं। क्या मानते हैं कि ये जो एक नदी में दो पुश्ते कैसे हो सकते? देखिए, एक नदी में जब ये पहले भी पुश्ता लग रहा था, हमने तब भी कहा था, जो इंजीनियर यहाँ काम कर रहे थे तब भी हमने उनसे शिकायत करी थी कि ये गलत है। और जिस ज़मीन पे आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ये ज़मीन हमारी पर्सनल ज़मीन है, ये हमारी खरीदी हुई ज़मीन है। जब हमने पुश्ता लगाया तो इस पुश्ते को हमारे रुकवा दिया गया था। पटवारी भी आए थे यहाँ पे, तहसीलदार भी आए थे। उन्होंने आकर हमें कहा कि ये पुश्ते की जो चौड़ाई है वो 84 फुट है। हमने पूरा 84 फुट इसको छोड़ दिया गया। जब 84 फुट हमने छोड़ा तो हमारी यहाँ से 4 मीटर जमीन जो है वो नदी में जा रही थी, क्योंकि नदी का जो नंबर है वो 239 नंबर है और हमारा जो खेती का नंबर है ये 30 नंबर है। 239 नंबर की जो चौड़ाई थी वो लगभग 75 फुट के करीब थी, है ना। और हमने जो है 84 फुट छोड़ा इसको, तो 6 मीटर हमारी जमीन जो है वो नदी की तरफ गई हुई है। अब पहली बात तो उस 6 मीटर जमीन का हमें जब पुश्ता हमारा लगवा दिया गया था तो हमें 6 मीटर जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए था, जो मुआवजा हमें आज तक नहीं मिला। और अगर आपने यहाँ पर पुश्ता लगा दिया गया था तो आप उसी को पक्का करके चलते। आपने हमारा पुश्ता भी तोड़ दिया, उधर से भी आप अंदर की तरफ आ गए और इसको भी आप इधर से इधर बढ़ा रहे हो, तो ये तो नदी तो बहुत छोटी हो जाएगी ना। फिर ये तो नदी का नाली बन गई। देखिए, बिंदाल नदी को नाली बनाने का अगर उनका मैटर है तो वो अपनी जगह सही है कि बिंदाल नदी को नाली बनाया, लेकिन वो तो मैं उनकी स्पीच देखता रहता हूँ, उनकी बाइटें भी चलती रहती हैं, मैं वो भी सुनता रहता हूँ। अदरवाइज़ अगर वो किसी और प्रॉपर्टी पे, सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर वो किसी और प्रॉपर्टी पे उंगली उठा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। हाँ। जहाँ तक नदी का सवाल है, नदी पे बोल सकते हैं, नदी सरकारी है, आप नदी को क्यों छोटा कर रहे हो, यहाँ तक तो वो सही है। लेकिन किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे अगर आप उंगली उठा रहे हो तो आपका कोई अधिकार नहीं है। या तो आप वहाँ किसान हो, खातेदार हो, तब आप बोल सकते हो मैं यहाँ पे किसान हूँ, ये यहाँ पर किसान है, जिनकी अभी आपने बाइट ली वो भी किसान है। ये अगर इस बात को कहें तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम सारे किसान हैं यहाँ पे, ये हमारी खरीदी हुई ज़मीन है। लेकिन अगर मैं इनकी ज़मीन पे उंगली उठाऊं तो मेरा कोई राइट नहीं बनता। अच्छा, हमने उस साइड जाकर भी इंटरव्यू किया था जी। वहाँ जो उस साइड की प्रॉपर्टी वाले हैं उन लोगों ने कहा था कि जो इस साइड का हिस्सा, यानी कि आप लोग 40 मीटर आगे आ रखे हैं। क्या उनकी बात सही है, क्या आपकी बात? देखिए, ये इशू जो है ये पटवारी का इशू है, ये कानून गो का इशू है। वो नापेंगे जिन खातेदारों की, जिन काश्तकारों की ज़मीन अगर नदी में जा रही है तो वो आपत्ति लगाएं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ें। ज़मीन में आप चाहे रोड बना रहे हो चाहे नाला बना रहे हो, ज़मीन तो आप उतनी लोगे ना जितनी सरकारी है आपकी। अगर आप किसी किसान की ज़मीन लोगे तो उसे मुआवजा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। देखिए, संतुष्ट तो हम नहीं हैं इसमें। हम ये चाहते हैं कि इस पर सही तरीके से पैमाइश हो, जो हमारी ज़मीन है वो हमें मिलनी चाहिए। जो 4 मीटर हमने उधर छोड़ रखी है, अगर ये वहाँ से पुश्ता अंदर को लेकर आ रहे हैं तो फिर हम भी अपनी 4 मीटर कवर करेंगे इधर। मेरा ये मानना है कि पहले तो नदी से सीवर लाइन जाना ही एक दिक्कत का काम है, जो कभी भी वो टूटेगी या डैमेज होगी तो नदी में सीवर आएगा, वो उचित नहीं है। और अभी मैंने अधिकारी बिठाए थे, पहले भी मैंने उनको एहतियातन कहा था, और जो विनय मिश्रा उनके इंचार्ज हैं उनको मैंने कहा था कि गलत तरीके से हो रहा है, इसको ठीक करिए। अब कम से कम आपको अगर उसको नदी से ले जाना है तो वहाँ पर मैंने कहा है कि वो पीछे करके उसको ले जाएं, तो वहाँ पर स्थान उपलब्ध है ताकि नदी की चौड़ाई कम ना हो, और एक बड़ा बेस खड़ा करके उसके बाद उसको ले जाएं। तो मैंने कहा है, देखते उसके क्या परिणाम आते हैं। और इंजीनियर का कहना है कि हम उसको वहीं से वहीं डिमोलिश करके नीचे करके फिर से ले जा रहे हैं, उसको पुश्ता हटाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो उसको कहने दीजिए, अभी हम देखेंगे ना उसको क्या करने जा रहे हैं। ऐसी ही छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।